जिंदगी एक अनंत बहती हुई नदी में एक पानी की बूंद की तरह है, जो एक निरंतर न रुकने वाले धारा में फंसी हुई है। पहली नजर में ये बूंद छोटी, महत्वहीन और पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस होती है। इस विशाल धारा के मुकाबले ये बहती है, कभी गहरे पानी में डूबती है तो कभी ऊपर उठती है, फिर से डूब जाती है। नदी की तलहटी में पड़े पत्थर असंभव से लगते हैं, कटीली और नुकीली, जिनकी धारें पानी को अराजक व्हर्लपूल्स और उग्र धाराओं में घुमा देती हैं। ये बूंद अपने आप को असहाय महसूस करती है। इसे उन ताकतों के द्वारा घसीटा जाता है जिन्हें ये नियंत्रित नहीं कर सकती। और फिर भी एक अवश्यंभावी सत्य है, चाहे नदी कितनी भी उबड़-खाबड़ क्यों ना हो, चाहे ये बूंद कितनी भी छोटी और महत्वहीन महसूस हो, वो फिर भी आगे बढ़ती है। वो बहाव का हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है उस विस्तार हो रहे संसार का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास अपने मार्ग को बदलने की शक्ति है। ये अन्य बूंदों से मिल सकती है, लहरें बना सकती है, दिशा बदल सकती है और समय के साथ एक नया रास्ता बना सकती है। इस सरल गहरे पानी के उदाहरण में हम अपनी जिंदगी का प्रतिबिंब पाते हैं। जैसे ये बूंद, हम अक्सर अस्तित्व की विशालता में खोए हुए महसूस करते हैं। समय, अराजकता और हमारी दुनिया की जटिलताओं से अभिभूत होते हैं। फिर भी उसी प्रवाह में हमारे पास भी बदलने की शक्ति है, हमारी दिशा को फिर से आकार देने की, ये चुनने की कि हम कौन बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड अपनी सारी महिमा और उदासीनता के साथ हमें उन सवालों का उत्तर देने का कोई रास्ता नहीं देता जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? जिंदगी का क्या मतलब है? हमारा उद्देश्य क्या है? हर वो व्यक्ति जिसने अर्थ की खोज की है, हर वो दार्शनिक जिसने अस्तित्व पर विचार किया है, उसके उत्तर धुंधले ही रहे हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में हम केवल धूल के कण हैं, जो एक निरंतर विस्तार हो रहे ब्रह्मांड में फंसे हैं, जो हमारे संघर्षों के बारे में न जानता है और न ही उसे कोई फर्क पड़ता है। उनके दिए गए उपदेशों में वो अनमोल रहस्य छिपा है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, उसे सशक्त बना सकता है और हमें अपने असली उद्देश्य को जानने का अवसर दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जितना प्रासंगिक था, उतना ही आज भी है। गीता में जो सिखाया गया वो सिर्फ एक किताब में नहीं बंधा हुआ है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी चेतना ही तुम्हारी असली वास्तविकता है। जब तक तुम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक तुम दुनिया के भ्रम में रहोगे। भगवान कृष्ण ने ये शिक्षा दी कि हमें अपने भीतर के सत्य को जानना होगा, तभी हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। तुम जो हो, वही तुम्हारा संसार है, श्री कृष्ण ने कहा था। उन्होंने ये समझाया कि जीवन की समस्याओं से घबराने की बजाय हमें उनका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। यही जीवन का असली रास्ता है। उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, यानी हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए किसी भी बाहरी परिणाम की चिंता किए बिना काम करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी कठिनाई का सामना करते समय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और वही शक्ति हमें सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करेगी। भगवान विष्णु, जो जीवन के पालनकर्ता माने जाते हैं, उनका संदेश भी अत्यंत गहरा था। उन्होंने हमेशा यही कहा कि सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। जब हम जीवन में संकटों और अंधकार से घिरे होते हैं, तब ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जीवन का सत्य कभी बदलता नहीं। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं लेते, तुम जीवन में शांति और संतुलन नहीं पा सकते।
भगवान विष्णु ने हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये बताई कि हमें हमेशा अपने अंतःकरण और अपने सत्य से जुड़ा रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन को इस प्रकार जीते हैं तो न केवल हमारा जीवन बल्कि पूरे संसार का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जीवन में कठिनाइयां आनी ही हैं, लेकिन जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम किसी भी बाधा से उबर सकते हैं। भगवान शिव के उपदेश में जीवन का एक और महत्वपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। शिव के इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें और उसका सही उपयोग करें तो कोई भी मुश्किल हमारी शक्ति के आगे कुछ नहीं है। भगवान शिव का संदेश ये था कि हमें अपनी आत्मा की गहराई तक जाकर अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। भगवान शिव ने हमें ये भी बताया कि जो कुछ भी जीवन में होता है वो किसी उद्देश्य से होता है। जब हम जीवन में दुख या परेशानी का सामना करते हैं तो हमें इसे अपने सुधार और आत्मनिर्भरता के रूप में देखना चाहिए। भगवान शिव का उपदेश यही था कि हमें अपने भीतर का अंधकार दूर करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचनाकार माने जाते हैं, ने जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को हमें समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारा जीवन तय होता है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने जीवन को नियंत्रित करते हो। भगवान ब्रह्मा के इस उपदेश से हमें यह समझ में आता है कि अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। भगवान ब्रह्मा का संदेश था कि जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा ने यह भी कहा कि तुम्हारा जीवन वही होगा जो तुम खुद चाहते हो। भगवान हनुमान ने हमें यह सिखाया कि विश्वास और शक्ति में सबसे बड़ा संबंध है। हनुमान जी ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां और संकटों का सामना किया, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को खोने नहीं दिया। उनका उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो हमें अपने भीतर के विश्वास और शक्ति का सहारा लेना चाहिए। भगवान हनुमान का उपदेश ये है कि आत्मविश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने भीतर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती।